हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा ने मती नामक नाकेदार को व्यक्तिगत रूप से अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और मती अपना टैक्स बूथ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। कुछ दिनों बाद उसने अपने मित्रों को बुलाकर भोज दिया और ईसा से मिलवाया और ईसा को मुक्तिदाता घोषित किया। 26वां सामान्य सप्ताह 21 सितंबर 2021 प्रेरित संत मती का पर्व। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 7 तक तथा 11 से 13 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक विशेष तोहफा है, चाहे वह परिवार में हो, समुदाय में हो। हर एक व्यक्ति एक खास है, विशिष्ट है, अद्वितीय है। आज हम संत मती के पर्व के दिन उनकी विशेष बुलाहट पर चिंतन करें और अपने जीवन के लिए प्रेरणा पाएं। ईश्वर अपनी बुद्धिमत्ता से हर एक को अलग अलग कार्य करने के लिए बुलाता है। हम सभी की अपनी अपनी बुलाहट है। प्रभु ईसा ने मती को व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्य बनने के लिए बुलाया। संत मती की बुलाहट ईश्वर की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि में दया, करुणा और क्षमा को दर्शाता है, जो संत मती को प्राप्त हुआ। क्योंकि संत मती एक नाकेदार थे। ईसा के दिनों में नाकेदार रोमियों के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे। रोमी यानी विदेशी, उन्हें विदेशी माना जाता था। इसलिए नाकेदार वास्तव में देशद्रोही माने जाते थे और ये नाकेदार अक्सर अनैतिक ढंग से, बड़े बेईमानी ढंग से ज़्यादा टैक्स लेते थे और अपने लिए ज़्यादा पैसा कमाते थे। यीशु के समय नाकेदारों की गिनती बिल्कुल तुच्छ, घृणित और बेकार लोगों में होती थी। कहा जाता है यरूशलेम के भिखारी नाकेदारों से भीख नहीं लेते थे, क्योंकि वे उन्हें तुच्छ समझते थे। क्योंकि नाकेदारों का धन काला धन माना जाता था, अतः उनका दान भी जो काला धन से आता था व्यर्थ माना जाता था। नाकेदारों के दान में आशीष नहीं होती थी। नाकेदारों की गिनती श्रापितों में होती थी। ऐसे ही नगण्य, तुच्छ श्रापितों में से एक व्यक्ति मती को प्रभु और ईसा अपने शिष्य बनने के लिए चुनते हैं। संत पौलुस कहते हैं, गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने मती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। मती के घर में नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते समय फरीसियों ने ईसा के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? यह सुनकर ईसा ने उनसे कहा, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। यहाँ बलिदान शब्द फरीसियों के लिए प्रयोग हुआ है, जो बलिदान तो चढ़ाते थे, पर उनके बलिदान में आत्मा नहीं होता था, पवित्र आत्मा रहित बलिदान होता था। और दया शब्द का प्रयोग पापियों और नाकेदारों के लिए हुआ है।
ईश्वर पापियों और नाकेदारों पर दया दृष्टि करता है, उनके पापों को क्षमा करता है और वे संपूर्ण पश्चातापी हृदय से ईश्वर की करुणा का अनुभव करते हैं। फरीसी कर्मकांडी थे और वे मात्र बलिदान, आत्मा रहित बलिदान चढ़ाते थे। उनकी धार्मिकता को ईसा ने व्यर्थ कहा क्योंकि वे अहंकार, आडंबर, खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को पापी और नीचा घोषित करने में लगे रहते थे। ईसा ने संत मती के हृदय परिवर्तन को सच्चा ठहराया क्योंकि मती विनम्र बना, पश्चाताप किया और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार किया और अपने मित्रों को भी बताया। ईसा ने मती को व्यक्तिगत रूप से बुलाया और मती ने ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार कर अपने मित्रों को भोज दिया और उस भोज में ईसा को मुक्तिदाता घोषित किया। उसके सभी पापी और नाकेदार मित्र ईसा से मिले, उनको सुने और उनकी संगति में आए। मती पापियों से जुड़ने के लिए शक्तिशाली माध्यम बन गए। मती पापियों के ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन गए। मती की बुलाहट ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा और ईश्वर के क्षमा को प्रकट करता है। संत पौलुस एफेसस की कलीसिया को शिक्षा देते हैं कि वे आपस में एकता बनाए रखें। जब हम ईसा मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं तब उनका जीवन, उनकी आत्मा हमें जोड़ती है और तब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर एकता में बढ़ते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम एक हो जाएं और पवित्र आत्मा में बढ़ें। हे प्रभु, हम संत मती के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने तेरे दिव्य वचन को हमारे लिए लिखा और हम तक पहुंचाया। उनकी बुलाहट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने कि हम सब चीज़ को छोड़ करके प्रभु से ज़्यादा प्यार करें और जो भी आशीर्वाद हमें मिला है उसे प्रभु के लिए समर्पित करें। हम दूसरों के लिए, विशेष करके जो कमज़ोर हैं, ईश्वर से दूर हैं, नगण्य हैं, उनको प्रभु से मिलाएं। वचन को पढ़ करके हमारा विश्वास बढ़े और हम ईश्वर से मिलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित करें। पवित्र आत्मा जिस तरह से संत मती के ऊपर कार्य किया, हमारे ऊपर भी कार्य करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।